Morning students. Next question number 3. In an ammeter 0.2% of the main current, ये CBSE बोर्ड का क्वेश्चन है, okay, is passing through the galvanometer. If the resistance of the galvanometer is G, then find the resistance of the ammeter. ठीक है, ध्यान से देखिएगा, resistance of the galvanometer is G दे के रखा हुआ है. So पहले हम we try to solve it. पहले मैं इसका है ना डायग्राम बनाती हूँ. देखिए, ये मान लीजिए मेरा मेन करंट यहाँ से गया है, ये करंट जा रहा है और यहाँ से मैंने एक ठीक इसकी यहाँ पे पहले मैंने एक गैल्वेनोमीटर को ज्वाइन करके रखा है. दिस इज माय गैल्वेनोमीटर, ओके. और यहाँ पे मैंने एक शंट ज्वाइन करके रखा हुआ है, ठीक है, ये शंट ज्वाइन करके रखा हुआ है. अब देखिए, ये जो मेरा मेन करंट है आई, ये दो पार्ट में बटा है. एक गैल्वेनोमीटर में गया है, इसको मैं IG नाम दे देती हूँ, है ना, गैल्वेनोमीटर के करंट को. और ये है मेरा शंट रेजिस्टेंस, और इसको मैं यहाँ पे जो करंट, क्योंकि करंट डिवाइड होगा तो इसको मैं IS नाम दे देती हूँ, ठीक है. शंट करंट एंड गैल्वेनोमीटर करंट. अब जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमें देके रखा है वो कितना देके रखा है, G इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है. और मैं मान के चलती हूँ कि जो मेरा शंट है इसका रेजिस्टेंस S है. S इज इक्वल्स टू शंट रेजिस्टेंस. ओके, गॉट द पॉइंट. अब यहाँ पे यू हैव टू लुक केयरफुली हियर. देखिए, शंट, अब ये पूरा हमें पूछा है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर. इसका मतलब ये पूरा के पूरा क्या बना है, एमीटर. एमीटर क्या चीज होती है, हमें अगर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे जो एक इसके ही पैरेलल में एक ऐसा स्मॉल रेजिस्टेंस लगाएंगे, ऐसा शंट रेजिस्टेंस लगाएंगे जो कि बहुत 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 स्मॉल होगा. तो आप सोचिए कि करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. तो जब रेजिस्टेंस घटता है तो करंट बढ़ेगा. तो हम ये शंट रेजिस्टेंस कुछ ऐसा लगा रहे हैं जिसकी वैल्यू बहुत 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 कम है. तो एज इफ कि जो पूरा करंट है वो यहाँ से ना जाके यहाँ जाएगा, यहाँ से जाना पसंद करेगा क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल है. तो करंट इस वाली ब्रांच में सबसे ज्यादा हाई होगा, करेक्ट. तो ये पूरा हमने ये पूरा सेटअप एज अ एमीटर की तरह काम करेगा. ये एमीटर है हमारा, ओके. ये पूरा के पूरा एज अ एमीटर. एमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर को जब आप शंट पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं सच दैट इट्स वैल्यू इज वेरी स्मॉल, देन इट एक्ट लाइक अ एमीटर. तो हमें इस इक्विवेलेंट, ये जो सर्किट बना इसका एमीटर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है. तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में, तो 1/S प्लस 1/G, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R इक्विवेलेंट कितना होगा, 1/G प्लस 1/S, ठीक है. इसका रेजिस्टेंस G, इसका रेजिस्टेंस S. तो अब हमारे पास G तो है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन हमें S निकालना पड़ेगा. शंट रेजिस्टेंस कितना है वो हमें निकालना पड़ेगा. तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए, सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन पढ़ते वापस से, 0.2% ऑफ मेन करंट इज पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर. 0.2% ऑफ मेन करंट. अब इसको थोड़ा सा डिकोड करते हैं. 0.2% ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई. मेन करंट यहाँ पे कितना जा रहा है, हमने I बोला, ऑफ मेन करंट इज मतलब इक्वल्स टू इज पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर. तो गैल्वेनोमीटर में जो करंट पास कर रहा है वो कितना है, IG. यानी IG किसके बराबर हो गया, इसके बराबर. तो 0.2% को आप 100 लिख सकते हैं, इनटू I इज इक्वल्स टू IG हो जाएगा, करेक्ट. तो यहाँ से हम थोड़ा सा डेसिमल हटा दें तो 2 1 2 2 5 10 हो जाएगा. यानी I डिवाइडेड बाई 500 इज इक्वल्स टू IG होगा कि नहीं होगा. यानी गैल्वेनोमीटर से जो करंट पास हो रहा है वो I/500 हुआ, ठीक है. तो यहाँ पे क्या मैं लिख सकती हूँ, दैट इज इक्वल्स टू IG की वैल्यू कितनी हो गई, I/500, करेक्ट. अब गौर से देखिए, हमें I मिल गया. अब क्या मैं IS निकाल सकती हूँ, व्हाट इज IS, दैट इज करंट इन द शंट. करंट शंट में कितना करंट जा रहा है, तो वो टोटल करंट माइनस IG करूंगी तो मुझे IS मिल जाएगा. क्यों, क्योंकि टोटल करंट ही तो डिवाइड हुआ था IS प्लस IG में, करेक्ट. अब मुझे IS निकालना है तो IG की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो I माइनस I डिवाइडेड बाई 500 विच इज इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 499 ऑफ I डिवाइडेड बाई 500, करेक्ट. ये हमारा आ गया IS. गुड, सो फार सो गुड.
अब हमने IS भी निकाल लिया, IG भी निकाल लिया। अब हमारा नेक्स्ट क्या टारगेट है, IS ने एस शंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना, क्योंकि हमें मेन इस इक्वेशन तक पहुंचना है, करेक्ट। अब आप देखिए, मैं यहाँ पे एक लॉ लगाती हूँ। क्या ये दोनों आपस में पैरेलल में? हाँ है। पैरेलल में कौन सेम होता है? पोटेंशियल सेम होता है। तो इस ब्रांच के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इस ब्रांच के अक्रॉस भी होगा। तो आप ये अगर क्लेम करें कि इसका पोटेंशियल V1 और इसका पोटेंशियल V2, तो V1 बराबर V2 होना चाहिए, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। तो दोनों अगर पैरेलल में है तो लेट्स से V1 इज इक्वल्स टू V2 बोल दिया, मतलब है तो दोनों ही V, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो V1 इज इक्वल्स टू क्या मैं बोल सकती हूँ, करंट इंटू रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू IS इंटू S इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, मतलब IS इंटू S और IG इंटू G, ये दोनों बराबर होने चाहिए। ओके, अब मुझे बताइए, यहाँ पे मैंने IG की वैल्यू अभी भी कैलकुलेट की, दैट इज इक्वल्स टू I बाई 500 इंटू G मुझे क्वेश्चन में गिवन है। IS की वैल्यू भी मैंने फाइंड आउट की, 499 डिवाइडेड बाई 500 इंटू S, करेक्ट है। अब मुझे बताइए यहाँ पे कि ये और ये कैंसिल, तो क्या मैं S की वैल्यू निकाल लूं? S की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, G बटे 4 बाई 999। देखिए, यही मैं बोल रही थी आपको स्टार्टिंग के अंदर कि हम शंट रेजिस्टेंस कुछ ऐसा लगाते हैं जिसका रेजिस्टेंस बहुत 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 स्मॉल होता है। तो देखिए, आपका एक्चुअल रेजिस्टेंस क्वेश्चन में कितना गिवन है, G, जो कि किसका है, गैल्वेनोमीटर का, और हमारा जो शंट रेजिस्टेंस है वो G का 4 बाई 99 है। तो जितना ज्यादा डिनोमिनेटर बढ़ेगा इसकी वैल्यू उतनी घटेगी ना। तो S जो रेजिस्टेंस है वो बहुत 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 छोटा है, किससे, गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से। गैल्वेनोमीटर का G है, G का आपको 500 मतलब लगभग 499 डिवाइड करना है, तो वैल्यू बहुत छोटी आएगी। तो शंट का रेजिस्टेंस बहुत छोटा है, करेक्ट। अब हम नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं। अब आप देखिए, हमारे पास S आ गया, हमारे पास G आ गया। अब हम R इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। सो लेट्स कैलकुलेट। टू 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन G प्लस 1 अपॉन S, करेक्ट। अब 1 अपॉन G की वैल्यू कितनी हो गई, G तो G गिवन है, S की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, S हमारे पास S कितना है, G बाई 4 बाई 999 आया, ठीक है। तो G अपॉन 499, तो ये ऊपर चला जाएगा। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 500 बाई G। सो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, करेक्ट। अब इसको रिवर्स कर देते हैं, सो विल गेट G बाई 500, ठीक है। तो आप सोचिए कि अगर सर्किट में खाली आप गैल्वेनोमीटर लगाते तो आपका R इक्विवेलेंट खाली G होता, लेकिन क्योंकि आपने एक ऐसा स्मॉल शंट रेजिस्टेंस जो कि बहुत स्मॉल है, तो देखिए अब R इक्विवेलेंट कितना कम हो गया, G से। ये G आपका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस था, उससे अगर आप 500 डिवाइड करेंगे तो ऑफकोर्स R इक्विवेलेंट बहुत छोटा हो जाएगा आपका। सो हेंस ये पूरा के पूरा सर्किट कैसा काम करेगा, आपका एमीटर जैसा काम करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।